हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी कार्यों का नियंत्रित करने वाले मुख्य भाग कौन होते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर या माउस। तो जो कंप्यूटर में सभी कार्यों को जो नियंत्रित करने वाले मुख्य भाग होते हैं वो होता है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में कार्य के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखने वाली स्मृति क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं रोम, रैम, डिस्क या कार्ड। तो जो अस्थायी रूप से रखने वाली स्मृति है वो रैम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वह स्मृति जिसमें डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैश या रजिस्टर। तो जिसमें डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है और रोम में होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में गणना और तर्क संबंधी कार्य करने वाली इकाई कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं नियंत्रण, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे बोलते हैं, स्मृति या इनपुट। तो जो कंप्यूटर में गणना और तर्क संबंधी जो कार्य करने वाली इकाई हैं वो होती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर को निर्देश देने वाले प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या उपकरण। तो जो कंप्यूटर को निर्देश देने वाले जो प्रोग्राम हैं उनके समूह को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा या निर्देश। तो जो कंप्यूटर के भौतिक भाग है उसे हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता द्वारा डेटा प्रवेश कराने वाले साधन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं आउटपुट, इनपुट, स्मृति या नियंत्रण। तो जो कंप्यूटर में उपयोगकर्ता जो डेटा को प्रवेश कराने के लिए जो साधन है उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर द्वारा परिणाम दिखाने वाले साधन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट, स्मृति या नियंत्रण। तो जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम दिखाने वाला साधन है वो है आउटपुट। कंप्यूटर आउटपुट के माध्यम से यूजर को दिखाता है जो उस रिजल्ट जो यूजर इनपुट देता है। ठीक है। तो उसे कंप्यूटर प्रोसेस कर आउटपुट दिखाता है, उसका रिजल्ट दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा इकाई किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बाइट, बीट, केबी या एमबी। तो जो कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा इकाई है उसे बीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक बाइट में कुल कितने बीट होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 4, 8, 16 या 32। तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में फाइल का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं मशीन, डेटा समूह, उपकरण या स्क्रीन। तो कंप्यूटर में फाइल का अर्थ होता है डेटा समूह, डेटा को एकत्र करना। ठीक है, कलेक्ट करना जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में हानिकारक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं उपकरण, वायरस, डेटा या स्क्रीन। तो कंप्यूटर में जो हानिकारक प्रोग्राम होते हैं उसे वायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्राउजर, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर। तो जो इंटरनेट के उपयोग के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वह है ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
कंप्यूटर में सेव करने का क्या अर्थ होता है? इसके ऑप्शन हैं डेटा हटाना, डेटा सुरक्षित रखना, डेटा भेजना या डेटा बदलना। तो जो सेव करने का अर्थ होता है डेटा को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में डिलीट करने का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन हैं जोड़ना, हटाना, कॉपी या सेव। तो डिलीट करने का मतलब होता है हटाना, ठीक है, उसे कंप्यूटर से हटा देना उस डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कॉपी आदेश का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं हटाना, नकल करना, चिपकाना या सेव करना। तो जो कॉपी का उपयोग किया जाता है वो नकल करने के लिए किया जाता है, जस्ट उसका कॉपी करना, ठीक है, नकल करना जिसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पोस्ट आदेश का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं नकल, चिपकाना, हटाना या सेव करना। तो जो पोस्ट का उपयोग है वो चिपकाना, ठीक है, पेस्ट करने का अर्थ है चिपकाना। किसी चीज़ को कॉपी किए, ठीक है, तो उसे हम एक जगह पे पेस्ट कर दिए, उसे चिपका दिए उस दूसरे स्थान पे, ठीक है, तो उसे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, चिपकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कट, ठीक है, कट आदेश का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है हटाकर रखना, नकल, चिपकाना या सेव। तो जो कट का उपयोग है वो हम लोग हटाकर रखना, ठीक है, कि डेटा को कहाँ से कट करना है उस चीज़ को हम लोग कट कर सकते हैं, उसे वहाँ से हटा सकते हैं। सपोज कुछ हम सपोज हम कुछ टेस्ट लिख रहे हैं, MS वर्ड आप लोग नाम सुने होंगे, उसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हमारा कोई लेटर अथी हो गया, क्या बोलते हैं उसे, गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे ना, उसे कट कर सकते हैं, ठीक है, तो वही हटा सकते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं अस्थायी संग्रह, अस्थायी संग्रह, प्रिंट या स्कैन। तो जो रैम का मुख्य कार्य है वो है अस्थायी संग्रह। देखिए रैम क्या होता है ना, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है कि हमारा सपोज एक कंप्यूटर है, उसमें जब तक पावर आ रही है तब तक रैम क्या करेगा, उस जो हमारा डेटा है उसे स्टोर किए रहेगा, और जैसे ही पावर कट हुई और जो डेटा है वो सारा डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर उसी को हम लोग अस्थायी रूप से संग्रह करना है, एकत्र करना है, तो हम लोग रोम का उपयोग करते हैं, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अगर पावर है तो उसमें डेटा रहेगा, और पावर कट गया तभी उसमें भी डेटा रहता है, उसमें डिलीट नहीं हो पाता है, ठीक है। और रैम क्या करता है कि इसमें अस्थायी संग्रह करता है, जब तक कंप्यूटर में पावर आ रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है, उसमें डेटा को स्टोर किए रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई उसमें कट हो जाएगा वो क्या करेगा, डेटा को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो जो रैम का मुख्य कार्य होता है वो अस्थायी संग्रह करना, अस्थायी रूप से एकत्र करता है, कलेक्ट करता है डेटा को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें क्या बोलता है कि रोम का मुख्य कार्य क्या होता है। अभी मैंने समझाया कि जो रोम होता है वो किसी डेटा को कलेक्ट करता है, और जब अगर उसमें पावर सप्लाई कंप्यूटर में है तभी वो डेटा रहेगी, और अगर पावर सप्लाई कंप्यूटर से कट जाता है फिर भी वो डेटा को स्टोर किए रहती है। और जस्ट इसके अपोजिट होता है रैम में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेटा का मुख्य कार्य होता है डेटा को अस्थायी रखना, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है अस्थायी रखना किसी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं एक कंप्यूटर, कई कंप्यूटर जुड़े, केवल इंटरनेट या केवल डेटा। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ होता है कई कंप्यूटर को जुड़े, ठीक है, एक साथ हम कई कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अर्थपूर्ण जानकारी, कच्ची जानकारी, मशीन या उपकरण। तो जो कंप्यूटर में डेटा है वो कच्ची जानकारी, जैसे कोई डेटा हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं, वो फिलहाल की जानकारी है, इंफॉर्मेशन तुरंत की है, तो उस तरह से हम उसे कह सकते हैं डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कच्चा डेटा, अर्थपूर्ण डेटा, मशीन या उपकरण। तो जो कंप्यूटर में सूचना है वो अर्थपूर्ण डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं डेटा हटाना, डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा दिखाना या डेटा को संग्रह करना।
तो जो कंप्यूटर में प्रसंस्करण है वो डेटा को उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर में संग्रहण उपकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं गणना, डेटा संग्रह, नियंत्रण एवं आउटपुट। तो कंप्यूटर में जो संग्रहण का उपयोग होता है उसका मुख्य कार्य होता है डेटा को संग्रह करना। देखिए संग्रहण का मतलब होता है कलेक्ट करना। डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्शन, ठीक है। तो वही बोलता है संग्रहण। संग्रहण को अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्शन। तो वही डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वही हमारा कलेक्शन हो गया, ठीक है। कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी है हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा कलेक्शन कहलाता है। तो कलेक्शन का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर में सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं डेटा हटाना, डेटा की रक्षा, डेटा दिखाना या डेटा बनाना। तो कंप्यूटर में जो सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं सुरक्षा सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, स्कैनर या माउस। तो जो कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए जो उपयोग किया जाता है वो सुरक्षा सॉफ्टवेयर, जो प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक किस कार्य के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं केवल गेम, डेटा प्रोसेस, केवल टाइपिंग या केवल इंटरनेट। तो जो कंप्यूटर का जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं केवल खेल, डेटा को उपयोगी बनाना, केवल टाइम या केवल इंटरनेट। तो जो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन हैं इनपुट, निष्पादन, आउटपुट या संग्रह। तो जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम को चलाने की जो प्रक्रिया है उसे निष्पादन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो कंप्यूटर से जो टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।